भारतीय सेना को ज्वाइन करना हम में से हर भारतवासी, हर युवा का सपना होता है कि हम भारतीय सेना को ज्वाइन करें और देश के लिए अपने प्राणों का त्याग एवं बलिदान करें। दोस्तों, ऐसे में एक कमांडो बनना आप सभी के मन में, आप जब एक कमांडो को देखते हैं तो आपके मन में बहुत सारी बातें आती हैं, एक जिज्ञासा सी जागती है आपके अंदर कि आपको भी पता चले कि आप आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी में कमांडो कैसे बने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको मैं बता देता हूं, इसकी कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं होती। इसके लिए आपको इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, इन तीनों ही विंग्स में आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन करना होगा। और अगर आप इंडियन आर्मी में एज अ सोल्जर या ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद आप पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भारतीय सेना में एक कमांडो कैसे बने, कैसे अपने उस सपने को साकार करें जिसको देख करके आप बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, उत्साहित होते हैं और आपके मन में भी देश सेवा के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर जागता है। तो स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका भारतीय सेना से रिलेटेड एक बहुत ही अहम वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपको एक आर्मी में जाना है, अगर आपको एक सोल्जर या फिर ऑफिसर बनना है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको आपको पूर्ण करना होगा, उसको आपको पूरा करना होगा, तभी आप सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ के अपने सपने को आप साकार कर पाएंगे और भारतीय सेना का एक अभिन्न हिस्सा आप बन पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप आर्मी में एक सोल्जर बनना चाहते हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह यह है कि आपको कम से कम 10वीं पास या उसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर मैं बता दूं, आपके लिए एज का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप ओबीसी से आते हैं, आप SC ST से आते हैं, आपको फौज में कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। आपकी उम्र सीमा 18 से लेकर के 23 साल तक होनी चाहिए और आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए और आपके अंदर स्पेक्स की सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल विजन आपका 6/6 होना चाहिए और आप भारत के नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। अगर आपके पास इतनी हाइट है, इतनी अच्छी आई साइट है, ये आपकी एज है, तो आप सोल्जर एंट्री के लिए आर्मी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो आपको बनने के लिए आपको अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना होगा। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, मैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स कमांडो ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते, उनको शामिल नहीं किया जाता है। आपका अनमैरिड मेल होना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आप कमांडो बन सकते हैं इंडियन आर्मी में। दूसरी बात बता दूं, अगर आप एज अ ऑफिसर जाना चाहते हैं और एक कमांडो बनना चाहते हैं स्पेशल फोर्सेस में, एक पैरा ट्रूपर आप बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसका सबसे अच्छा जो वेव होता है वो है 10+2 के बाद आपका NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, जो कि इंडिया का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, जो हर 12वीं पास करने वाले बच्चे का एक सपना होता है कि वो NDA को ज्वाइन करे, NDA जैसे इंस्टीट्यूशन से वो पढ़े और अपने कमांडो बनने के सपने को एक ऑफिसर होने के नाते उसको पूरा कर पाए। आइए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप NDA के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपके पास 12th होनी चाहिए, यानी आप 12वीं पास हो या 12वीं का एग्जाम आप दे रहे हो, जिस साल आप फॉर्म भर रहे हो, और जब तक आपका रिजल्ट आए आपकी 12वीं का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप NDA को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी उम्र सीमा की बात करें तो आप यहाँ पर 16.5 से 19 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके बीच अगर आपकी एज है तो आप NDA के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। NDA का एग्जाम UPSC के द्वारा कराया जाता है, जिसके लिए मैं आपको बता दूं, जिसमें 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स और जर्नल एबिलिटी टेस्ट। जर्नल एबिलिटी टेस्ट में आपको 150 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में आपको 120 क्वेश्चंस, और ये सभी आपको 2.5 घंटे के अंदर करने होते हैं। दोस्तों, 900 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसके बाद आप 5 दिन का SSB इंटरव्यू देते हैं और आप NDA में सिलेक्ट होकर के एज अ ऑफिसर आप NDA के थ्रू पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेज में आप जा सकते हैं। इसके बाद जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भेजा जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, और एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इन सब जगह आपको भेजा जाता है। आप जो भी विंग यहाँ पे चूज करेंगे, फिर आपको कमांडो के लिए स्पेशल 6 मंथ्स की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ आपको मैं
कमांडो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बता देता हूँ। जब आप एक कमांडो बनने जाएंगे तो यहीं पर आपकी ट्रेनिंग होगी। सबसे पहले आपको बता दूं, कमांडो ट्रेनिंग एकेडमी हैदराबाद, अनआर्म्ड एवं कमांडो कॉम्बैट एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, गार्ड कमांडो फोर्स नई दिल्ली, दी काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वेलफेयर स्कल मिजोरम और क्वार्टर वेंटल ट्रेनिंग। दोस्तों ये ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको कमांडो की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले भारतीय सेना को ज्वाइन करना होगा। अगर आप भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं तो आप भी एक कमांडो बन सकते हैं और स्पेशल फोर्स के सपने को पूरा कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने ऊपर, अपने देश की सेवा करने पर आपको खुद पर गर्व हो। उम्मीद है दोस्तों आपका ये सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में चलता था, आपके अंदर भी अगर जोश, जज्बा और जुनून है और कुछ कर गुजरने का सपना है तो दोस्तों भारतीय फौज आपका बाहें फैला करके स्वागत करना चाहेगी। और अगर आप एज ए कमांडो जाते हैं तो हालांकि इसका प्रोसेस बहुत टफ है, लेकिन आप अपने सपने को आप पूरा कर पाएंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे लिए, हमारे भारतीय सेना के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।